कर्नाटक प्रदेश और तमिलनाडु प्रदेश एक साथ मिलकर एक ऐसे डकैत को पकड़ना चाह रही होती हैं और योजना बनाती हैं, जो चंदन के पेड़ों की तस्करी करता है और हाथी के दांतों की तस्करी करता है। लेकिन पिछले 36 साल से शायद दोनों प्रदेशों की जो संयुक्त एक उनका प्रयास होता है विफल होता जा रहा है और उस डकैत को किसी भी तरीके से वो पकड़ नहीं पा रही होती हैं। दरअसल मित्रों, मैं बात कर रहा हूँ, ये जो चंदन तस्कर वीरप्पन के नाम से एक कुख्यात अपराधी था, एक कुख्यात डकैत था, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, जिसने तकरीबन जिसको पकड़ने के लिए दोनों प्रदेश की गवर्नमेंट ने एक जो संयुक्त प्रयास किया था, उसके लिए तकरीबन 100 करोड़ रुपए की रकम भी खर्च करनी पड़ी। लेकिन पुलिस के हाथ सदैव खाली के खाली ही रहते थे और दोनों प्रदेश की जो पुलिस थी वो तकरीबन 36 साल तक हाथ पैर मारती रही और कई बार हालांकि उसने पकड़ने का प्रयास किया, जिसमें कई सारे पुलिस वालों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। लेकिन 36 साल तक उसका किसी भी प्रकार से उसको अरेस्ट नहीं कर सकी पुलिस। और जिसको हालांकि दोनों प्रदेश की गवर्नमेंट ने एक संयुक्त मीटिंग करके जिसके लिए एक निर्णय भी किया था, उसको जिंदा मुर्दा तौर पे जो पकड़ के लाएगा उसको 5 करोड़ रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। और उसने अपने ये इस तस्करी के 36 साल के कार्यकाल में 184 लोगों की हत्या की थी। और इसमें सबसे बड़ी बात तो ये थी, जो 184 लोगों का जिसने उसने कत्ल किया था, जो हत्याएं की थी, उसमें तकरीबन 160 से कहीं अधिक उसमें पुलिस के जवान थे, वो चाहे तमिलनाडु गवर्नमेंट के जवान हो या फिर कर्नाटक पुलिस के जवान हो। और 2000 हाथियों से कहीं ज़्यादा हाथियों का उसने शिकार किया था अपने इस 36 साल के तस्करी के कार्यकाल में। और उसने तकरीबन 16 करोड़ रुपए चंदन की जब तस्करी करता था पेड़ों की, उससे कमाए थे। और जो हाथियों का शिकार करके उनके जो दांतों से उसने तस्करी की थी, उससे तकरीबन उसने 143 करोड़ रुपए की कमाई की थी। और हालांकि दोनों प्रदेशों की गवर्नमेंट की एक बैठक होती है, बैठक होने के बाद में एक गंभीर निर्णय लिया जाता है और उस निर्णय को लेने के बाद में समय आता है 18 अक्टूबर 2004। उस दिन होता क्या, एक्चुअली जो चंदन तस्कर वीरप्पन होता है उसकी तबीयत खराब होती है, वो अस्वस्थ होता है और किसी हॉस्पिटल में दिखाने के लिए वो जाता है। उसके जो साथी लोग होते हैं वो एक एम्बुलेंस की व्यवस्था करते हैं। हालांकि जो एम्बुलेंस वहाँ पे जाती है वो पुलिस की एक चाल होती है और जो एम्बुलेंस ड्राइविंग कर रहा होता है वो कर्नाटक पुलिस जो STF होती है, टास्क फोर्स, उसका एक बहुत बड़ा अधिकारी होता है, वो चला रहा होता है। और इसको उसी एम्बुलेंस में बिठा के हॉस्पिटल में दिखाने के लिए ले जाया जाता है। रास्ते में एक चेक पोस्ट पड़ता है, वहाँ पे तकरीबन 22 से 24 पुलिस वालों की टीम होती है। वो इस एम्बुलेंस को रोका जाता है और रोकने के बाद में इस पर अंधाधुंध फायरिंग होती है। और फायरिंग होने के बाद में जब उस एम्बुलेंस का गेट खोला जाता है, देखा जाता है कि चंदन तस्कर जो वीरप्पन था, जिसने अपने 36 साल के कैरियर में न जाने कितने अपराध किए, तकरीबन 184 से ज़्यादा कहीं लोगों की हत्या की और 2000 से कहीं ज़्यादा हाथियों का उसने अपने जीवन में शिकार किया। तो इस वीरप्पन रूपी जो एक काला अध्याय होता है, उसका तो एक दिन अंत हो जाता है। लेकिन दक्षिण भारत में जब हम जाएंगे तो वहाँ की जब हम कहानियाँ पढ़ेंगे या वहाँ की फिल्में देखेंगे तो कहीं ना कहीं चंदन तस्कर वीरप्पन का नाम जरूर आता है। ऐसे ही दक्षिण भारत के एक फिल्म डायरेक्टर हुए और लेखक हुए हैं जिनका नाम है शिव कुमार। और दरअसल वो फिल्म डायरेक्टर होते हैं और उन्होंने अभी 1 साल पहले एक फिल्म आई थी दक्षिण भारत की, पुष्पा, तो काफ़ी हिट रही थी और उसने कई सारे करोड़ रुपयों की कमाई की थी। और उसके बाद में अभी जल्दी में एक फिल्म उनकी आई है जिसका नाम है पुष्पा 2 द रूल। और फिल्म के जानकार जितने भी हैं और जितने भी दर्शक हैं, जितने भी मीडिया कर्मचारी हैं, उनके अनुसार इस साल में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली जो फिल्म बनी है वो पुष्पा 2
द रोल बनी है। और आज की कहानी मित्रों इसी पे कुछ आधारित है। मित्रों नमस्कार, शास्त्रीय गाल, आदाब, राम राम। मैं मुकेश मिश्रा। मित्रों मेरे इस न्यू एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आत्मीयता के तौर पे बहुत बहुत प्यार और आपके सोने भविष्य की कामना। मित्रों आज की सच्ची घटना जो शुरू होती है वो 5 दिसंबर 2024 भारत ही नहीं दुनिया के अलग अलग प्रदेशों के हिस्सों में ये पुष्पा 2 द रूल के नाम से जो फिल्म आई ये रिलीज हो रही थी। और इसके लिए काफ़ी लोगों ने पहले से टिकट की बुकिंग भी करा रखी थी। और ये टॉप पे फिल्म जाती है और इसने तकरीबन 100,000 करोड़ के करीब इसने कमाई कर ली होती है 3 दिन के अंदर। हाँ समथिंग 3 से 4 दिन के अंदर 1,000 करोड़ की कमाई ये कर चुकी होती है। और पूरे भारत भर में इस फिल्म की चर्चा होती है, चाहे मीडिया के माध्यम से हो, चाहे पत्रकारों के माध्यम से हो, चाहे टीवी चैनल के माध्यम से हो, या भारत के किसी भी हिस्से में रहने वाला कोई व्यक्ति हो और जो वयस्क हो और शायद उसकी जुबान पे पुष्पा 2 द रूल फिल्म का नाम ना हो। ठीक ही कहानी चल ही रही थी। उसी समय एक पिता और एक पति होते हैं जो नज़दीकी का पुलिस स्टेशन होता है, हैदराबाद का पुलिस स्टेशन का नाम होता है चिक्कड़पल्ली, वहाँ पे जाते हैं। और जाने के बाद में सुबह का तकरीबन 10 बजे का वाक़या रहा होगा। तो वहाँ पे संतरी होता है जो वहाँ के एसएचओ होते हैं वो नहीं होते, हालांकि किसी काम से संभवतः बाहर गए होते हैं। लेकिन संतरी से जब पूछा जाता है तो वो कहता है आप वेट करिए, रुको, और एसएचओ साहब जो है वो अभी आ रहे होंगे। और कुछ ही देर बाद में जो एसएचओ होते हैं वो आ जाते हैं। आने के बाद में वो व्यक्ति एक एफआईआर लिखवाने के लिए कहता है। तो प्राथमिक जांच में जब उससे एसएचओ पूछताछ करते हैं तो वो बताता है कि जो हैदराबाद का संध्या थिएटर है उसके मालिक जो है और पुष्पा 2 द रोल जो फिल्म आई है इसके जो हीरो हैं अल्लू अर्जुन, इनके खिलाफ़ हमको एफआईआर लिखवानी है और हमारे साथ साथ में ये घटना घटित हुई। तो ऐसी कहानी सुनने के बाद में जो सेलिब्रिटी व्यक्ति हो उसके अपोजिशन में यदि कोई व्यक्ति एफआईआर लिखवाता है तो जाहिर सी बात है वो भी सन्न रह जाएगा। तो इतनी बात सुनने के बाद जो एसएचओ होते हैं वहाँ पे जो पुलिस के जवान होते हैं, चाहे वो महिलाएं हों या पुरुष हों, वो सब सन्न रह जाते हैं और उठ के खड़े हो जाते हैं। जब उनके सामने ऐसी बात आती है तो अपने जो सीनियर होते हैं वहाँ के एसएसपी उनसे बात करते हैं तो समझाते हैं कि अगर जो उसके द्वारा लिखाई गई कोई भी एफआईआर है, जो भी वो बता रहा है उसमें सत्यता कहीं पर से है तो ये आपका दायित्व है कि आप एफआईआर नोट करो और नोट करने के बाद में उसकी तहकीकात करो कि वो पीड़ित पक्ष जो भी कहानी बता रहा है, जो भी घटनाक्रम, जो भी वाक़या बता रहा है, क्या वो सच है या सच नहीं है। हालांकि उसके कहने के बाद में एफआईआर नोट कर ली जाती है, लिख ली जाती है और वो बताता है कि हैदराबाद का जो ये संध्या थिएटर होता है उसमें पुष्पा 2 द रोल फिल्म चल रही होती है और उसकी जो पत्नी होती है जिसका नाम रेवती होता है उसकी तकरीबन 35 साल के करीब होती है। उसकी गोदी में एक बच्चा होता है, उसका नाम तेज होता है। तो उसकी जो पत्नी होती है उसकी मौत हो जाती है। हालांकि जो बच्चा होता है छोटा वो काफ़ी भीड़ बाहर उस थिएटर में जब भीड़ उसके ऊपर से निकलती तो रौंद जाता है। और हालांकि उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, मेडिकल इलाज चल रहा है तो वो तो खैर ठीक है, लेकिन उसकी पत्नी की डेथ हो जाती है। ऐसी सब कहानी वहाँ पे वो एसएचओ को बताता है। तब कहानी कुछ इस प्रकार से निकल के आती है। दरअसल ये वाक़या होता है 5 दिसंबर 2024 का। ये जो हैदराबाद है उसकी एक 4 दिसंबर 2024 का वाक़या होता है। हैदराबाद का जो एक संध्या थिएटर होता है उसमें पुष्पा 2 ये जो फिल्म अभी रिलीज हुई है लगी हुई होती है। और क्योंकि ये जाहिर सी बात है बहुत हिट फिल्म होने वाली थी तो इसको देखने के लिए लोगों ने पहले से ही टिकट वगैरह अपना बुक करा रखे थे। और जब ये फिल्म उस संध्या थिएटर में स्टार्ट होती चलने लगती है उसी समय ये जो पीड़ित पक्ष है वो भी गया था वहाँ फिल्म देखने के लिए। और इतने में देखते हैं कि वहाँ पे कुछ सुरक्षा गार्ड होते हैं तो पहचान जाता है। दरअसल वो जो सुरक्षा गार्ड होते हैं वो अल्लू अर्जुन के प्राइवेट सुरक्षा गार्ड होते हैं।
और कुछ देर के बाद में वो देखता है कि अल्लू अर्जुन भी उस थिएटर में दिखाई पड़ते हैं। और ऐसा होने के बाद में जो अल्लू अर्जुन थे, इनके जो समर्थक होते हैं, इनके जो चाहने वाले जो लोग होते हैं, वो काफ़ी हाय हल्ला शुरू कर देते हैं और उसमें एक भगदड़ टाइप की मच जाती है। और उस भगदड़ में वो रेवती नाम की जो महिला होती है, उसकी गोद में एक बच्चा होता है। ये भीड़ के कदमों के नीचे आ जाते हैं, जिसमें काफ़ी ये चोटिल हो जाते हैं। जब सिनेमा घर खाली हो जाता है, उसके बाद में जब सिनेमा के अंदर जाके देखा जाता है उसके पति के बताने पे, तो देखते हैं कि बेहोशी की हालत में वो महिला और बच्चा पड़ा होता है। तत्काल उनको प्रभाव में आके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया जाता है। और जहाँ पे उपचार करने के बाद में उस रेवती नाम की महिला को तो नहीं बचाया जा सका, हाँ, लेकिन वो बच्चा जो तेज है वो बच जाता है। तो ऐसी वो घटना वहाँ पे जो थाना होता है चिक्कड़पल्ली, उसमें इस नाम की वो एफआईआर दर्ज करवाता है। और 7 दिसंबर ये जो अर्जुन 7 दिसंबर 2024 को ये अल्लू अर्जुन जो होते हैं हीरो, इनकी तरफ से कोर्ट में एक अर्जी दी जाती है, सॉरी, एक वीडियो वायरल किया जाता है और अपलोड किया जाता है, जिसमें ये जो पीड़ित पक्ष होता है उससे क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि जो भी कुछ हुआ वो दुखद है और ऐसे दुख की घड़ी में, ऐसे दुख के समय में हम उनके साथ हैं। और वो जो मरने वाली जो रेवती नाम की महिला है, वो भी हमारी बहन ही थी। और फिर भी हम उसके परिवार के जो लोग हैं उनको 25 लाख रुपए की जो धनराशि है वो सहायता के तौर पे हम देना चाह रहे हैं। ऐसी खबर जब सोशल मीडिया पे वायरल होती है तो बहुत जो प्रशंसक होते हैं इनके, वो तो इनकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जिनकी तरफ से ये आवाज़ें निकल के आती हैं कि एक महिला की जान चली गई है और ये व्यक्ति इतना पैसा वाला है कि पैसे से एक एक व्यक्ति की जान गई है, उसको खरीदना चाह रहा है। तो तरह तरह की अपने अपने विचार हैं, अपनी अपनी अभिव्यक्ति है। तरह तरह की बातें जब सोशल मीडिया पे वायरल होती हैं तो उसके बाद में 11 दिसंबर 2024 को अल्लू अर्जुन अपने मय समर्थकों के साथ में ये कोर्ट में हाजिर होते हैं। और हाजिर होने के बाद में एक माफ़ीनामा वहाँ पे देते हैं और कहते हैं कि जो भी कुछ हुआ उसके लिए हमको आत्मिक तौर पे कष्ट है और हम नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। हालांकि इस फिल्म से पहले भी जितनी भी फिल्में हमारी रिलीज हुई हैं, तो ये संध्या थिएटर नहीं, हमने जितने भी ये यहाँ हैदराबाद के थिएटर, हम इसके पहले तो कई सारे थिएटरों में गए हैं, कभी भी ऐसा मैटर, ऐसा वाक़या, ऐसी घटना नहीं घटित हुई है। और जो भी कुछ हुआ है उसके लिए हम आत्मीयता के तौर पे क्षमा चाहते हैं और वो पीड़ित जो परिवार है हम उसके साथ में हैं, ऐसे ही इनके द्वारा अर्जी दी जाती है। लेकिन 12 दिसंबर 2024 को 7 दिन में ये जो फिल्म होती है पुष्पा 2 द रूल के नाम से, ये तकरीबन 1000 करोड़ के रुपए के करीब ये कमाई कर चुकी होती है। तो पुष्पा 2 जो फिल्म होती है, इसके जितनी भी टीम होती है वो टीम सीधे इसका जश्न मनाने के लिए दिल्ली जाती है और दिल्ली में इसका जश्न मनाती है। जाहिर सी बात है 7 दिन में जब कोई भी फिल्म 1000 करोड़ के करीबन वो कमाई कर लेगी तो हर एक व्यक्ति के हृदय में उत्साह होगा, हर्षोल्लास होगा। तो ठीक इसी तरह से ये टीम गई थी वहाँ अपना जश्न मनाने के लिए। और जब इस टीम का हर एक सदस्य 13 तारीख को वापस लौट के अपने अपने घर आता है, तो उसके बाद में 13 दिसंबर 2024 को दोपहर का 10 बजे का यह वाक़या रहा होता है। चिक्कड़पल्ली जो थाना होता है हैदराबाद का, उसकी जो एक पुलिस की टीम होती है और जो तत्कालीन एसएचओ होते हैं, वो अपने दल बल के साथ में ये जो फिल्म के हीरो होते हैं अल्लू अर्जुन, उनके घर पे पहुंचती है। और घर पे पहुंचने के बाद में जाहिर सी बात है जश्न मना के दिल्ली से अपनी फिल्म का बस पहुंचे थे आके, सुबह के 10 बजे थे। तो जाहिर सी बात है घर पे इनके जितने परिवार के सदस्य थे वो भी मौजूद थे, जितने भी इनके समर्थक थे, इनके चाहने वाले थे, वो भी मौजूद थे। और जो मीडिया कर्मी थे वो भी वहाँ पहले से उपस्थिति थे उनकी। और जब पुलिस वहाँ पे पहुँचती है, पहुँचने के बाद में इनको अरेस्ट करने की बात कहती है, तो ये जो वाक़या होता है, हालांकि पुलिस इनको अपने साथ में गाड़ी में बिठा के
और जो चिकनपल्ली थाना होता है वहाँ ले जाती है। और ले जाने के बाद में जब ये वीडियो ऐसे वीडियो मीडिया कर्मियों के द्वारा या उनके परिवार के जो भी मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा वायरल कर दिए जाते हैं। तो वायरल करने के बाद में तरह तरह से पूरे भारत के हर एक प्रदेश से, हर एक प्रदेश के कोने से तरह तरह के वक्तव्य आने शुरू हो जाते हैं। और कुछ तो प्रशंसक होते हैं जो इनकी तारीफ़ करते हैं और वो कहते हैं कि अल्लू अर्जुन का कोई भी इसमें दोष नहीं। हालांकि वो जो माफ़ीनामा की एक तहरीर होती है वो तो कोर्ट में पहले से ही दे चुके हैं। और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये व्यक्ति इतना पैसे वाला है कि एक मरे हुए व्यक्ति को शायद पैसों से खरीदना चाहता है। खैर ये तो अपनी अपनी विचारधारा है, अपनी अपनी एक बात है। और जितना मेरे को अनुभव है, चाहे वो राजनीति की बात हो या कानून की बात हो, जो रिसर्च हुए हैं या जो हमने किताबों में पढ़ा उसके अनुसार भारतीय संहिता जो होती है, BNS भारतीय न्याय संहिता जो होती है, उसके अनुसार इनको धारा 118(a) के तहत अगर ये दोषी पाए जाते हैं अल्लू अर्जुन, तो इनको तकरीबन 3 साल की सज़ा हो सकती है और साथ में 20,000 रुपये इनको जुर्माना देना पड़ेगा उस पीड़ित पक्ष को। लेकिन एक तरफ ये दोषी होने पे इनको सज़ा मुवक्किल की जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ ये वक्त के गर्भ में छिपी हुई बात है, ये दोषी है या नहीं है। हालांकि इस विषय पे अभी जांच चल रहा है, लेकिन एक तल्ख और है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि सुप्रीम कोर्ट का एक रूल है, यदि किसी व्यक्ति को किसी भी केस में 7 साल से कम की सज़ा होती है तो उसे परमानेंट तौर पे आप जेल में नहीं रख सकते हैं और कुछ दिन जेल में रखने के बाद में उसको जमानत दी जा सकती है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का अपना एक रूल है। हालांकि अब इनको जो पुष्पा 2 द रोल फिल्म होती है, इसके जो हीरो होते हैं अल्लू अर्जुन दक्षिण भारत में, इनको सज़ा मिलती है या बरी होते हैं, ये एक जांच का विषय है। पुलिस अपनी जांच प्रक्रिया है वो आगे बढ़ा रही है, उस पर काम कर रही है। और हम अंततः एक बात कहना चाहेंगे कि अगर जो हम किसी एक फिल्म हीरो होने के तौर पे किसी भी थिएटर में जाते हैं तो जाहिर सी बात है जो प्रशंसक होते हैं और देखने वाले होते हैं उनकी भीड़ है जो है नेचुरली एकत्रित हो जाती है। और जाने के पहले आपको सूचित करना चाहिए था और वहाँ पे वैसे सुरक्षा के इंतज़ाम आपको करने चाहिए थे या पुलिस प्रशासन को आपको सूचित करना चाहिए था। हालांकि जो भी कुछ हुआ, उस मृत जो रेवती नाम की महिला है, हम उसके दुखद समय में उसके साथ में आत्मीयता के तौर पे और उस परिवार के साथ में है, उसके दुखद घड़ी में उसके प्रति हमारी संवेदना है। और मित्रों इस एपिसोड में इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और मित्रों हमने जहाँ तक जितने भी तथ्य इकट्ठे करने चाहिए थे उतना हमने अपनी जानकारी के अकॉर्डिंग एकत्रित किए, चाहे पेपर हो या न्यूज़ हो या न्यूज़ चैनल हो या मीडिया हो या नेट हो, उसके अनुसार तथ्य एकत्रित करके संकलित करके हमने आपको ये कहानी सुनाई। आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना मित्रों, हम आपके कमेंट का आकांक्षी हूँ और आशा करते हैं कि आप सब लोग कमेंट करेंगे। और मित्रों इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। इससे ज़्यादा कहीं यूनिक दिखाने का प्रयास करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे। आप लोग अपना ख्याल रखिए, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और मित्रों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।